प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज चैप्टर 28 एंड वर्स 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। वचन कहता है टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल थिंग्स दैट आई हैव कमांडेड यू एंड लो आई एम विद यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है जगत के अंत तक। जब मैं इस वर्ष को पढ़ रही थी, परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर मैं इस वचन से तेरे लोगों से क्या बांटूं, तो मैं सोचने लगी कि ये वादा तो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और यही वादा बहुत से लोग भी हमसे करते हैं। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त आते हैं, हमारे बहुत से रिश्तेदार होते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं जो हमें ये लाइन तो जरूर बोलते हैं, जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं सोचने लगी कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक लिस्ट बना के बैठे हैं कि किस किस ने हमें ये चीज बोली है और उनमें से कितने लोग आज हमारे साथ हैं। शायद हमारी लिस्ट कम होती जाएगी क्योंकि बहुत से लोग ये चीज बोलकर भी हमारा साथ नहीं देते हैं। बहुत से लोग ये प्रॉमिस करके कि नहीं वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं, कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब ये प्रतिज्ञा या जब ये प्रॉमिस यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया तो वो उसको फुलफिल भी करेगा। जब उसने कहा है कि वो हमेशा मेरे और आपके साथ रहेगा। मैं कोट पढ़ रही थी फेसबुक पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने बोला कि बहुत से ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमें कुछ कुछ चीजें प्रॉमिस करते हैं और उनके लिए उसने एक बहुत अच्छी एक सार्कास्टिक सी चीज बोली कि आज तुम हो सकता है किसी के लिए फॉरएवर हो, लेकिन हो सकता है कल तुम व्हाटएवर भी हो जाओगे। कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी जिंदगी में आपकी प्राथमिकता बहुत ज्यादा है, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा मौका बहुत बार मेरे और आपकी जिंदगी में आया होगा या आएगा जब वो हमें कुछ नहीं पूछेंगे या हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। उस समय पर भी यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जब मत्ती इस गॉस्पेल को खत्म कर रहा है तो इसको बहुत खूबसूरती से कंक्लूड कर रहा है। बहुत सी चीजें परमेश्वर के इस बुक से हमें पता चलती हैं, हमने सीखी हैं, एंड कंक्लूजन इसका इतना खूबसूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे और आपकी जिंदगी में उसका कंक्लूजन यही है कि यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। और आयरनी तो इतनी खूबसूरत है कि ये चीज यीशु मसीह अपने चेलों से तब बोल रहा है कि जब वो बिल्कुल स्वर्ग में जाने वाला है। दैट मीन्स कि यीशु मसीह चाहे उस समय उस पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग में जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने चेलों से इस प्रतिज्ञा को कर रहा है जिसे वो आज तक मेरे और आपके लिए पूरा करता है कि वो मेरे और आपके साथ हमेशा बना रहता है। हम लोग जहां पर भी होते हैं, जिस भी परिस्थिति में होते हैं, यीशु मसीह का कलाम और यीशु मसीह खुद मौजूद रहता है। ना तो कभी हमें वो छोड़ता है और ना कभी वो हमें त्यागता है। यीशु मसीह ये वचन को जब इन लोगों को कह रहा था, चेलों को कह रहा था, तो मैं एक चीज पढ़ने लगी कि यीशु मसीह ये प्रॉमिस 11 चेलों को कर रहा है, एंड जब वो ग्रुप था वो 12 चेलों का था। दैट मीन्स एक चेला वहां पर नहीं था, और हम जानते हैं कि वो कौन सा चेला नहीं था। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ वो ये है कि वो ग्रुप एक इनकम्प्लीट ग्रुप था। जो एक व्यक्ति को होना चाहिए था वो नहीं था। दैट मीन्स हो सकता है उस ग्रुप में एक बहुत केपेबल इंसान नहीं था। मेरे और आपकी जिंदगी बहुत सी बार इनकम्प्लीट रहती है। बहुत सी बार मुझे और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे गिर जाता हूँ, यहाँ पे कुछ गलत कर देता हूँ, तो हो सकता है कि यीशु मसीह मेरा साथ नहीं देगा, ये यीशु मसीह मुझे छोड़ देगा। लेकिन उस इनकम्प्लीट ग्रुप के साथ यीशु मसीह इस वादे को कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बना रहूंगा। हालेलुया। और साथ के साथ ही एक ऐसी चीज जो मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब मैंने इस चीज पर ध्यान दिया, जो आपको मिलेगा इसी चैप्टर की 17वीं आयत में, इसी चैप्टर की मैथ्यू चैप्टर 28 एंड उसकी 17th वर्स। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूं बताता है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया जी, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यहाँ वचन कह रहा है when they saw him they worshipped him but some doubted। मैं सोचने लगी कि जब हम डाउट करते हैं, जब हम शक करते हैं किसी चीज पे, तो कुछ सामने से चीज होनी चाहिए ना कि हम शक कर किस चीज पे रहे।
यहाँ पर अभी तक नहीं बता रहा वचन कि यीशु मसीह ने उनसे कुछ कहा हो जब वो यीशु मसीह से मिलने आए थे, लेकिन वचन कह रहा है कि when they saw him they worshipped him but some doubted, कि कुछ ने तो उसकी आराधना की लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शक किया। बहुत सी बार मैं और आप भी कभी कभी लोगों पर शक करते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर पर भी शक करते हैं कि क्या वो साथ देगा या नहीं देगा। जब मैं बहुत से खादिमों को सुनती हूँ, वो परमेश्वर के वचन से बताते हैं, वो एक चीज जरूर मेंशन करते हैं कि हमें कभी भी अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटाना चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशंस बहुत बार मेरे और आपकी जिंदगी में आती है जब हम परमेश्वर पे डाउट करने लग जाते हैं। तो उस समय यीशु मसीह मेरे और आपके साथ डील एक्चुअली में करता कैसे है? अगर कोई, मैं अपनी बात करूं, अगर कोई मुझ पे डाउट करता है तो मेरा तो दिल ऐसा हो जाता है कि मेरा दिल नहीं करता उस बंदे से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। तो क्या यीशु मसीह ने उन चेलों के साथ कुछ ऐसा किया? यीशु मसीह तो हर चीज को सेंस कर लेता है बहुत इजीली। यीशु मसीह ने डेफिनेटली उनके डाउट को भी सेंस कर लिया होगा। जब वचन में यीशु मसीह के खादिम ने ये चीज लिखी है, दैट मीन्स यीशु मसीह ने तो डेफिनेटली नोटिस की होगी कि कुछ लोग मेरी आराधना कर रहे हैं चेलों में से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डाउट कर रहे हैं। तो उस डाउट का इलाज यीशु मसीह ने एक्चुअली में किया कैसे? उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें रिब्यूक करता हूँ या तुम्हारा अविश्वास ऐसा है या व्हाटएवर, है ना, जो भी हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा जो उनके साथ की, जिन्होंने उसकी आराधना की, जिन चेलों ने उसकी उस समय आराधना की, वही प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने उन चेलों के साथ भी की जिन्होंने उस समय डाउट किया। हालेलुया। बहुत सी बार मेरे और आपकी जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस पर डाउट करने लग जाते हैं। दैट मीन्स जब उन चेलों ने डाउट किया तो मैं सोचने लगी, हो सकता है आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट केम टू माई माइंड, एक चीज ये हो सकती है कि उन्होंने यीशु मसीह की प्रेजेंस को डाउट किया कि कैसे ये मर के जिंदा होकर हमारे सामने खड़ा है। हो सकता है उन्होंने किसी और चीज पे डाउट किया होगा। बहुत सी बार सेम यही सिचुएशन में मैं और आप होते हैं जब यीशु मसीह की हमारी जिंदगी में मौजूद होने के बावजूद भी हम लोग डाउट करते हैं कि क्या यीशु मसीह एक्चुअली में मेरे और आपके साथ है भी या नहीं। लेकिन उस समय पर भी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कहता है, आई एम विद यू ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हमेशा बना रहता है। जब मैं सोच रही थी कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस वर्ड्स को हम कंप्लीट करते जाएं, यहाँ पे तो वचन कह रहा है आई एम विद यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। अब हम इसको अगर फिल इन द ब्लैंक की तरह ले, आई एम विद यू इन व्हाट? आई एम विद यू इन द फायर। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आग में तुम्हारे साथ हूँ। कि यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अगर बीमारी में हो तो मैं उस बीमारी में तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी बुरी सिचुएशन में हो, गरीबी में हो, तंगहाली में हो, पेंडेमिक वाली सिचुएशन में हो, इस समय पर भी यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हमेशा बना रहता है। हालेलुया। भजन संहिता में आप लोग पढ़ लीजिएगा, 78 चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि वचन में बताता है कि कुछ लोगों ने, इजरायलियों ने उस पर विश्वास नहीं भी किया, तब भी परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। चाहे मैं और आप बहुत बार डाउट करें या कुछ भी करें, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपनी प्रेजेंस को जाहिर जरूर करता है। और जब परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को जाहिर करता है तो वो उन चेलों को वो काम देता है कि वो दूसरों को चेला बनाए, जो कि खुद उसके चेले हैं, वो दूसरों को चेला बनाने जा रहे हैं जब वो उसकी प्रेजेंस को छोड़कर नहीं गए। चाहे मुझे और आपको डाउट हो, लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। एंड जब यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा है कि पृथ्वी के छोर तक जाकर उनको चेला बनाओ और बपतिस्मा दो, साथ के साथ इस कमांडमेंट के साथ वो एक प्रॉमिस भी उनको दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर चाहे हम जहां पर भी परमेश्वर के कलाम का प्रचार करने जाएं, जिस भी परिस्थिति में हो, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हमेशा बना रहता है। मैं कुछ ज्यादा और नहीं बांटना चाहती हूँ, इसी ख्याल के साथ आपके साथ इस ख्याल को आपके साथ बांटना चाहती हूँ एक बार फिर से कि जिस भी परिस्थिति में हो, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हमेशा बना रहता है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं यीशु मसीह। इस अच्छे मौके के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपके वचन से पढ़ने सुनने वाले हो सके। यीशु मसीह आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हो। यीशु मसीह ना तो कभी हमें छोड़ते हो ना कभी त्यागते हो। यीशु मसीह प्रार्थना करना चाहते हैं जब आपके वचन का अच्छा बीज बोया गया है, यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि ये 100 गुना
आप हल लाएगा यीशु मसीह। प्रार्थना करना चाहते हैं पास्टर पराग की पूरी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए यीशु मसीह, उनको बहुत ज्यादा आशीषित करना यीशु मसीह, और अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु मसीह उन सबको और हम सबको भी इस्तेमाल करना, हर एक चीज के लिए यीशु मसीह आपको फिर से धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।